हेलो एवरीवन और नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और घटना लेकर आ गई हूँ, एक और सत्य कहानी आप सभी को सुनाने। और आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए, आज जो किस्सा है ना, वह मेरे ही गांव का एक किस्सा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी गांव में पले बड़े हैं तो शायद आपने हरेली अमावस्या का नाम जरूर सुना होगा। सावन की अमावस्या, चारों तरफ हरियाली, खेतों में नई फसल, घरों के दरवाजों पर नीम की डालियां और गांव में त्योहार का माहौल। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक गांव में हरेली सिर्फ एक त्योहार नहीं है। वहां के लोगों के लिए हरेली की रात डर की रात है। एक ऐसी रात जिस रात गांव का कोई भी परिवार अपने छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता, जिस रात गांव के लोग देर रात तक जागते हैं, जिस रात मंदिर में दिए बुझने नहीं दिए जाते, और जिस रात गांव के लोग शनि भगवान का जन्मोत्सव मनाते हुए पूरी रात उनकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते हैं अगर हरेली की रात शनि भगवान की सेवा बंद हुई तो वो वापस आ जाएगी। वो जिसका नाम लेने से आज भी गांव के बूढ़े लोग डरते हैं, वो जिसे कभी गांव वालों ने तो नहीं कहा था, और मरते वक्त जिसने पूरे गांव को एक ऐसा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक हर हरेली अमावस्या की रात गांव में एक पुरानी परंपरा निभाई जाती है। लेकिन उस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके पीछे की कहानी इतनी डरावनी है कि गांव के लोग अपने बच्चों को भी इसे पूरी तरह नहीं बताते। आज की कहानी उसी गांव की है। गांव का नाम मैं जानबूझकर नहीं बता रही हूं, क्योंकि ये कहानी किसी किताब में लिखी हुई कहानी नहीं है। ये उस गांव के लोगों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही एक सच्ची घटना की मान्यता है। और जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूं वो मुझे उसी गांव के लोगों से सुनने को मिला है। वो बहुत पुराना समय था, आज से कई दशक पहले, जब गांव आज जैसा नहीं था। न पक्की सड़कें थीं, न बिजली, न मोबाइल, न अस्पताल पास में। गांव के चारों तरफ खेत थे, बीच में मिट्टी के घर और गांव के बाहर घना जंगल। लोगों की जिंदगी पूरी तरह खेती पर निर्भर थी। बरसात का मौसम उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच का समय होता था। अगर बारिश सही हुई तो खेत भर जाते, अगर बारिश नहीं हुई तो पूरा साल मुश्किल में गुजरता। उस समय गांव में बीमारी भी बहुत फैलती थी। बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते, किसी को तेज बुखार आता, किसी की हालत अचानक खराब हो जाती, कभी पशु मर जाते। और उस समय बीमारी की सही वजह समझना आसान नहीं था। गांव में डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थीं, इसलिए लोग हर अनजानी बीमारी के पीछे किसी अदृश्य शक्ति को कारण मान लेते थे। और उसी समय गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम आज कोई ठीक से नहीं जानता, क्योंकि समय के साथ उसका नाम भुला दिया गया। लोग उसे उसके नाम से नहीं, टोनही कहकर बुलाने लगे। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक वो औरत गांव के बाकी लोगों से अलग रहती थी। उसका घर गांव के मुख्य हिस्से से थोड़ा दूर था। वह ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी, अकेली रहती थी। और सबसे बड़ी बात, गांव में जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ता, लोगों की नजर उसके ऊपर चली जाती। किसी बच्चे को बुखार हुआ तो कहाँ जाता? उसकी नजर लग गई। किसी बच्चे की हालत बिगड़ी तो लोग कहते उसने कुछ कर दिया होगा। धीरे धीरे उसके बारे में बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि वह टोना टोटका करती है। लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वह बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। कुछ लोग तो यह तक कहते थे कि वह बच्चों को मारकर उन पर कोई तंत्र करती है। लेकिन इन बातों का कोई सबूत नहीं था। फिर भी डर
अक्सर सबूत का इंतजार नहीं करता। एक के बाद एक कई घरों में बच्चे बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार, किसी को कमजोरी, किसी को अचानक बेहोशी। गांव में डर फैल गया। लोगों ने डॉक्टर के बजाय अपने डर की तरफ देखना शुरू किया, और उस डर का नाम था वही औरत। गांव में बातें होने लगी, यही कर रही है, इसे गांव से निकालना पड़ेगा, ये बच्चों के पीछे पड़ी है, अगर इसे नहीं रोका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। आज पीछे मुड़कर देखें तो शायद उन घटनाओं के पीछे बीमारी, संक्रमण या दूसरी वजहें रही हों, लेकिन उस समय गांव के लोगों को ऐसा नहीं लगता था। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि गांव पर किसी टोनही की नजर है। गांव में एक बच्चा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। घर वालों ने इलाज के लिए जो कुछ कर सकते थे किया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। गांव के कुछ लोगों ने फिर वही बात कही, ये उसी औरत का काम है। उस दिन गांव में गुस्सा फैल गया, और फिर कुछ लोगों ने उस औरत को पकड़ने का फैसला किया। रात काफी हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर उसके घर की तरफ गए। उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा खोला गया। वह औरत सामने खड़ी थी। लोग उस पर चिल्लाने लगे, उसे सवाल किए गए, उस पर आरोप लगाए गए, और फिर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। कहते हैं वह लगातार यही कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उस रात किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। डर और गुस्से ने लोगों की समझ पर कब्जा कर लिया था। गांव से थोड़ी दूर एक बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ के पास लोगों ने उसे बांध दिया। कहते हैं वह बहुत देर तक रोती रही। वह गांव वालों से कहती रही, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा। गांव के लोग मान चुके थे कि वह टोनी है, और फिर उन्होंने उसके साथ ऐसा किया जिसे याद करके आज भी उस गांव के बुजुर्गों की आवाज बदल जाती है। उससे उसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। यह घटना आज के समय में सुनना भी भयावह है, लेकिन उस समय गांव वालों को लगा उन्होंने गांव को एक बड़ी बुराई से बचा लिया है। उन्हें लगा अब सब ठीक हो जाएगा, अब बच्चों को कुछ नहीं होगा, अब गांव सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मरने से पहले उस औरत ने जो कहा वही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। आग उसके आसपास फैल रही थी। लोग पीछे खड़े थे। कुछ लोग चुप थे, कुछ लोग उसे गालियां दे रहे थे। और तभी उस औरत ने आखिरी बार अपना सिर उठाया। उसने पूरे गांव की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों ने मुझे मार दिया। कुछ पल के लिए वह चुप हुई, फिर बोली, लेकिन मेरा डर नहीं मरेगा। लोगों के मुताबिक उसने आगे कहा, हर साल हरेली अमावस्या की रात मैं वापस आऊंगी। लोग कहते हैं उसकी आवाज में उस समय ऐसी कड़वाहट थी कि वहां खड़े कई लोग डर गए थे। फिर उसने कहा, और हर हरेली अमावस्या को मैं इस गांव से एक बच्चा लेकर जाऊंगी। इतना कहकर उसने गांव की तरफ देखकर कहा, जब तक तुम लोग रात भर जागकर मेरी राह नहीं रोकते, हर साल एक बच्चा मेरा होगा। और फिर उसकी आवाज बंद हो गई। उस रात के बाद गांव में किसी ने जश्न नहीं मनाया। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन किसी को नींद नहीं आई। लोग सोचते रहे, क्या सच में वो वापस आएगी? क्या ये सिर्फ मरते हुए इंसान का श्राप था, या कुछ और? कुछ समय बाद हरेली अमावस्या आई। गांव में सामान्य रूप से त्योहार की तैयारी हुई, लेकिन इस बार हर घर में डर था। लोगों को उस औरत की बात याद थी, मैं वापस आऊंगी। रात हुई। अमावस्या का अंधेरा पूरे गांव पर उतर आया। आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। और इस समय गांव में किसी ने एक अजीब आवाज सुनी, बहुत दूर से, जैसे कोई औरत रो रही हो। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ,
आह! एक बच्चे की माँ डर गई। उसने तुरंत अपने बच्चे को अपने पास खींच लिया। दूसरे घर में भी यही हुआ। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए और फिर गांव के बाहर वाले उसी पेड़ की तरफ से कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे किसी के चलने की आवाज। उस रात गांव के एक घर में एक छोटा बच्चा सो रहा था। उसकी माँ उसके पास थी। बच्चे को नींद आ गई। माँ कुछ देर के लिए उठी और वापस आई तो बच्चा वहां नहीं था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की बंद थी। घर के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी बच्चा गायब था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग मशालें लेकर बच्चे को खोजने निकले। किसी ने खेतों में देखा, किसी ने तालाब के पास, किसी ने जंगल में, और आखिर सुबह होने से कुछ पहले वह बच्चा गांव के बाहर उसी पुराने पेड़ के पास मिला, जिंदा, लेकिन बेहोश। और सबसे अजीब बात, उसके पैरों पर मिट्टी लगी थी, जैसे वह खुद चलकर वहां गया हो। जब बच्चा होश में आया तो वह कुछ नहीं बता पाया, बस बार बार एक ही बात कहता रहा, वो मुझे बुला रही थी। गांव के कुछ बुजुर्ग एक जगह बैठे। उन्होंने तय किया, अगर उस औरत ने कहा था कि वह हरेली की रात आएगी, तो उसी रात गांव को खाली नहीं छोड़ना है। पूरी रात गांव के लोग एक जगह इकट्ठा रहेंगे, दिए जलेंगे, पूजा होगी और शनि भगवान की सेवा की जाएगी, क्योंकि उनका विश्वास था शनि भगवान की शक्ति गांव की रक्षा करेगी। इसीलिए उस रात शनि भगवान का जन्मोत्सव मनाने का फैसला किया गया। रात हुई। गांव के लोग मंदिर के आसपास जमा हुए। दिए जलाए गए, तेल चढ़ाया गया, भोग लगाया गया, पूजा शुरू हुई और लोगों ने तय किया, जब तक सुबह नहीं होगी कोई घर नहीं जाएगा। पूरी रात शनि भगवान की सेवा होगी। किसी ने भजन गाया, किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने दिया संभाला, किसी ने तेल चढ़ाया, और गांव के लोग एक दूसरे के साथ बैठे रहे। रात बढ़ती गई। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। सबकी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन किसी ने आंखें बंद नहीं की, क्योंकि सबको डर था, अगर कोई सो गया तो पता नहीं क्या होगा। और फिर करीब रात के आखिरी पहर में मंदिर के बाहर से एक आवाज आई, बच्चा दे दो। पूजा कर रहे लोग अचानक चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर आवाज आई, मेरा बच्चा। लोगों ने मंदिर के दरवाजे की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मंदिर की घंटी अपने आप हिली, टन, सिर्फ एक बार। फिर सब शांत। सुबह होने लगी, पक्षियों की आवाज आने लगी, और जैसे ही सूरज की पहली रोशनी गांव में पहुंची, वो आवाजें बंद हो गईं। उस दिन किसी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। गांव के लोगों ने इसे संकेत माना। उन्होंने कहा, शनि भगवान ने गांव की रक्षा कर ली। और अगले साल फिर वही पूजा हुई। फिर पूरी रात जागरण हुआ। फिर शनि जन्मोत्सव मनाया गया। और धीरे धीरे ये सिर्फ एक पूजा नहीं रही, ये गांव का नियम बन गया। साल बीतते गए, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने बहुत कुछ भूलना शुरू कर दिया। उन्हें उस औरत का असली नाम याद नहीं रहा, उसे किसने पकड़ा था यह भी याद नहीं रहा, उस घटना में असल में क्या हुआ था उसकी बातें भी बदलती गईं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। हरेली अमावस्या की रात, शनि भगवान का जन्मोत्सव। उस रात गांव में बच्चे अकेले नहीं छोड़े जाते। लोग पूरी रात जागते हैं। मंदिर में दिया जलता है, तेल चढ़ाया जाता है, और बुजुर्ग बच्चों को एक बात जरूर कहते हैं, रात में बाहर मत निकलना। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। कई साल बाद गांव के एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उसने उसी पेड़ के पास एक औरत को देखा था, सफेद कपड़ों में। वह पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। वह धीरे धीरे गांव की तरफ देख रही थी। बुजुर्ग ने सोचा, शायद कोई गांव की महिला होगी। उन्होंने आवाज लगाई,
कौन है वह औरत? धीरे से उनकी तरफ मुड़ी और फिर बुजुर्ग के मुताबिक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। सिर्फ दो चमकती हुई आंखें। बुजुर्ग डर कर पीछे हट गए और तभी वह आकृति पेड़ के पीछे गायब हो गई। अगली सुबह उस जगह पर सिर्फ पैरों के निशान मिले, नंगे पैरों के, और वो निशान पेड़ से शुरू होकर गांव की तरफ आ रहे थे। क्या सच में वह लौटती थी? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी ने उसे पकड़कर साबित नहीं किया। किसी कैमरे में उसकी तस्वीर नहीं आई, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, और बच्चे की बलि लेने वाली बात भी आज तक केवल गांव की मान्यता और कहानी के रूप में ही सुनाई जाती है। लेकिन एक चीज सच है, गांव के लोग आज भी हरेली अमावस्या की रात वही परंपरा निभाते हैं। रात भर पूजा, शनि भगवान की सेवा, दिए, तेल और जागरण, क्योंकि डर हमेशा सबूत से खत्म नहीं होता। कभी कभी डर पीढ़ियों तक चलता है। आज की हरेली, आज गांव बदल चुका है। बिजली है, मोबाइल है, लोग शहरों में पड़े हैं। बहुत से लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन हरेली अमावस्या आते ही पुरानी परंपरा फिर शुरू हो जाती है। शाम होते ही मंदिर सजता है, लोग इकट्ठा होते हैं, शनि भगवान की पूजा होती है, और रात बढ़ते बढ़ते बच्चों को घर के अंदर कर दिया जाता है। बाहर अंधेरा बढ़ता है, मंदिर में दिए जलते रहते हैं, और गांव के बुजुर्ग आज भी वही पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक टो नहीं, एक श्राप, एक बच्चा, और एक ऐसी रात जिसके डर ने पूरे गांव की परंपरा बदल दी। लेकिन सबसे डरावनी बात, कभी कभी हरेली की रात जब पूरी पूजा चल रही होती है, तो गांव के लोग कहते हैं कि मंदिर के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। छप छप छप। कोई बाहर नहीं जाता, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं जिसे देखना है उसे देखने मत जाना। फिर कभी कभी मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए एक बार बजती है, टन, और उसके बाद पूरी रात कोई आवाज नहीं आती। आखिरी बात, शायद ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा है। शायद उस समय बीमारी और डर को समझने का तरीका अलग था। शायद उस औरत पर लगाए गए आरोप गलत थे। शायद कोई बच्चा सच में नींद में घर से बाहर चला गया था, और शायद रात में सुनी गई आवाजें सिर्फ हवा थीं। इन सब सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, लेकिन एक सवाल आज भी उस गांव के लोगों के सामने खड़ा है। अगर ये सिर्फ एक कहानी थी, तो फिर हर हरेली अमावस्या की रात शनि जन्मोत्सव की ये परंपरा शुरू क्यों हुई? किसने इसे शुरू किया? और क्यों पीढ़ियां बदलने के बाद भी लोग इसे बंद नहीं कर पाए? क्यों आज भी उस रात बच्चे अपने माता पिता के पास सोते हैं? क्यों रात में कोई अकेला बाहर नहीं निकलता? और क्यों जब अमावस्या की रात गहरी होती है, तो गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों से कहते हैं, बाहर मत जाना, क्योंकि उनके मुताबिक हरेली की रात वो अब भी आती है। किसी को दिखाई दे या ना दे, किसी को उसकी आवाज सुनाई दे या ना दे, लेकिन जब मंदिर की घंटी आधी रात के बाद अपने आप बजती है, तो गांव के बूढ़े लोग बस एक ही बात कहते हैं, शनि भगवान की सेवा करते रहो, सुबह होने तक जागते रहो, क्योंकि अंधेरी रात खत्म होने में अभी वक्त है। और शायद यही वजह है कि उस गांव में हरेली अमावस्या सिर्फ त्योहार नहीं है, वो एक वादा है। एक ऐसा वादा जो गांव ने डर के कारण किया था, और जिसे आज भी हर साल निभाया जाता है। क्योंकि बहुत साल पहले एक औरत ने मरते समय कहा था, मैं हर हरेली अमावस्या को वापस आऊंगी। और तब से हर साल जब सावन की अमावस्या की रात उतरती है, गांव में दिए जलते हैं, शनि भगवान की पूजा होती है, और लोग पूरी रात जागते हैं, शायद भगवान की भक्ति में,
शायद पुरानी परंपरा के कारण, या शायद उस श्राप के डर से, क्योंकि उस गांव में आज भी एक बात कही जाती है, हरेली की रात अगर गांव सो गया तो पता नहीं सुबह किस घर का बच्चा कम होगा। और यही वजह है कि वहां हरेली की रात कोई नहीं सोता। तो अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई किस्से और कहानी है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग चाहते हैं उसे मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं और अपनी आवाज़ में नैरेट करूं, तो मुझे लिख भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी ईमेल पर। दोनों का ही लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए रूहानी किस्से के साथ। टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।